हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके रैपिड ब्रेन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लाया हूं जिसके टॉपिक्स हैं कृषि, एग्रीकल्चर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जीव मंडल भंडार, बायोस्फीयर रिजर्व्स, महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, चीन। सही जवाब है चीन। व्याख्या, 2017 के अंत में लगभग 130 मिलियन टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के साथ वैश्विक गेहूं उत्पादन के मामले में चीन सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दूसरा प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कौन सा नाम भी दिया जाता है? ऑप्शंस, लदांग, चेना, झूमिंग, लोगान। सही जवाब है झूमिंग। व्याख्या, उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरण खेती को झूम के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है, पहले पेड़ों और वनस्पतियों की भूमि को साफ करके और उसके बाद उन्हें जलाकर फसल उगाने की प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न, कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द किस खेती को संदर्भित करता है? ऑप्शंस, सूखी खेती, वर्षा आधारित खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती। सही जवाब है वर्षा आधारित खेती। व्याख्या, वर्षा आधारित कृषि एक प्रकार की खेती है जो पानी के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। ये विकासशील देशों में गरीब समुदायों द्वारा खाए जाने वाले अधिकांश भोजन प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस, कॉफी का उत्पादन, दूध का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, जौ का उत्पादन। सही जवाब है गेहूं का उत्पादन। व्याख्या, भारत के भीतर हरित क्रांति 1958 में शुरू हुई, जिसके कारण विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के तहत प्रमुख मील के पत्थर गेहूं के अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेहूं के जंग प्रतिरोधी किस्मों का विकास थे। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? ऑप्शंस, टेरेलिन, ऊन, सन, जूट। सही जवाब है टेरेलिन। व्याख्या, टेरेलिन टेरिपेथिलिक एसिड पर आधारित एक सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर या कपड़ा है जो हल्केपन और क्रीज प्रतिरोध की विशेषता रखता है और कपड़े, चादरें, रस्सियों, पालों के उपयोग किया जाता है। सामान्य प्रकृति रेशे वनस्पति साम्राज्य से प्राप्त होते हैं। कपास, सन, भांग, बांस, सीसल, जूट इनका मुख्य घटक सेलुलोज है। जानवरों से लोकप्रिय फाइबर ऊन, रेशम, अंगोरा, मोहायर। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? ऑप्शंस, ग्राम, मटर, गेहूं, कपास। सही जवाब है कपास। व्याख्या, खरीफ फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि शामिल हैं। सातवां प्रश्न, सीरस और क्यूमुलस किस तरह के प्रकार हैं? ऑप्शंस, पहाड़ों, बादलों, लहर की, मिट्टी। सही जवाब है बादलों। व्याख्या, साइट्स बादल टेढ़े मेढ़े घूंघट जैसे बादल होते हैं जो ऊपरी क्षोभ मंडल में बनते हैं, जबकि क्यूमुलस बादल ढेर घने और रोएदार होते हैं और वे जमीन के बहुत करीब बनते हैं। आठवां प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस, इटालियन शब्द, लैटिन शब्द, अरबी शब्द, ग्रीक शब्द। सही जवाब है अरबी शब्द। व्याख्या, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन हो। नौवां प्रश्न, किसी एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस, विकिरण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन। सही जवाब है ग्रीन हाउस प्रभाव। व्याख्या, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है।
ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो इसका कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और शेष ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित हो जाता है। अवशोषित ऊर्जा वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। 10वां प्रश्न, असम की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शंस, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पर्वतीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। व्याख्या, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के साथ असम समशीतोष्ण है। ग्रीष्म में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर और भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता का अनुभव करता है। जलवायु की विशेषता भारी मानसून बारिश है जो गर्मियों के तापमान को कम करता है, जिससे सर्दियों में रातों और सुबहों में कोहरा छाने लगता है। 11वां प्रश्न, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस, दिल, सिर, आंख, बाजू। सही जवाब है आंख। व्याख्या, आयु मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में ज्यादातर शांत मौसम वाला क्षेत्र है। तूफान की आंख एक मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र होता है जिसका व्यास आमतौर पर 30 से 65 किलोमीटर होता है। ये नेत्र गोलक से घिरा हुआ है जो ऊंचे तूफानों का एक घेरा है जहां सबसे गंभीर मौसम और सबसे ऊंची हवाएं होती हैं। 12वां प्रश्न, कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? ये तापमंडल के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर 6200 मील तक फैला हुआ है। ऑप्शंस, यौन क्षेत्र, बहिमंडल, क्षोभ मंडल, मीसोस्फीयर। सही जवाब है क्षोभ मंडल। व्याख्या, इसका घनत्व बहुत कम होता है और तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये परत बाह्य अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। ये थर्मोस्फीयर के ऊपर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13वां प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। सही जवाब है गुजरात। व्याख्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात के तलाला गिर के पास एक वन और वन्य जीव अभयारण्य है। 14वां प्रश्न, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब है छत्तीसगढ़। व्याख्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एक खूबसूरत जगह है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित है। 15वां प्रश्न, भारत के जीवमंडल संरक्षित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस, दाचिगम, अचानकमार, अगस्त्यमलाई, नोकरेक। सही जवाब है दाचिगम। व्याख्या, भारत के मुख्य रूप से 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात का महान रण गुजरात, शीत मरुथल हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डिब्रू सिखोवा असम, शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। 16वां प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? ऑप्शंस, 1925, 1940, 1908, 1990। सही जवाब है 1908।
व्याख्या 1908 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को आरक्षित वन घोषित किया गया था। 17वां प्रश्न, भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शंस, भूकंप सूचक यंत्र, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर पैमाने, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर। सही जवाब है भूकंप सूचक यंत्र, सिस्मोग्राफ। व्याख्या, भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। 18वां प्रश्न, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? ऑप्शंस, मोहोरोविक, स्ट्रेटोस्फेयर, स्थलमंडल, एस्थेनोस्फेयर। सही जवाब है मोहोरोविक। व्याख्या, पृथ्वी के अंदर 5 असंतताएं हैं। कॉनरोड असंतता, SIAL और SIMA के बीच संक्रमण क्षेत्र, मोहोरोविक असंतता, क्रस्ट और मेंटल के बीच संक्रमण क्षेत्र, रेपिटी असंबद्धता, बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच संक्रमण क्षेत्र, गुटेनबर्ग असंतता, मेंटल और कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र, लिहमैन असंतता, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र। 19वां प्रश्न, उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है? ऑप्शंस, जोर से, हवा का दबाव, गुरुत्वाकर्षण, प्रतिरोध। सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण। व्याख्या, गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जिससे पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। 20वां प्रश्न, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं? ऑप्शंस, भारत देश के लोग, अमेरिका देश के लोग, रूस देश के लोग, जापान देश के लोग। सही जवाब है अमेरिका देश के लोग। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।